ये स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकाई योजना क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके सिद्धांतें कि कैसे बनानी है, उसकी कौन कौन सी कमियां हैं और उसके कौन कौन से गुण हैं। राजस्थान के राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित निर्देशिका में इकाई को परिभाषित करते हुए कहा गया है, इकाई योजना इस संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्र है जिसमें पाठ्य इकाई से संबंधित उद्देश्य एवं बालक में दिखने वाली अपेक्षित योग्यताओं के निश्चय के साथ साथ उन्हीं के अनुकूल वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन को नियोजित किया जाता है। डॉक्टर निरंजन कुमार के अनुसार इकाई योजना शिक्षा की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षक विद्यार्थियों को तथा शिक्षण प्रयुक्तियों को इस ढंग से संगठित करता है कि सीखने और सिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया जा सके। बासिंग के अनुसार इकाई का अर्थ क्या है? पूर्ण एवं परस्पर संबंधों की व्यापक श्रृंखला है। यो प्रश्नोत्तर विकसित होकर बच्चों को उद्देश्यों की पूर्ति करती है और महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुभव प्रदान कर उनके व्यवहार को वांछित परिवर्तन करती है। उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करती है, मीन्स उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें चेंज लाती है। भाई योगिंदर जीत के अनुसार इकाई योजना शिक्षा की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षण विधियों को तथा शिक्षण प्रयुक्तियों को इस ढंग से गठित किया जाता है कि सीखने और सिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया जा सके। जो परिभाषा हमने की है, इसका विश्लेषण करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इकाई योजना क्या है कि इकाई योजना पूरी शिक्षण प्रक्रिया का सुस्पष्ट चित्र स्पष्ट करती है। मीन्स हमारे सामने जो पूरा चित्र है वो स्पष्ट हो जाता है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। इकाई योजना में यह पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि विद्यार्थियों को क्या और कितना सिखाना है। इसमें विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट्स और समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया वो चलती है। इकाई योजना में उद्देश्यों की प्राप्ति और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की एक अनुमानित नीति तय की जाती है। इसके लिए शिक्षण प्रक्रियाओं, युक्तियों, विधियों इत्यादि के प्रयोग की भी योजना बनाई जाती है। इकाई योजना में विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन की भी योजना तैयार कर ली जाती है। मीन्स जो भी पढ़ाना है पूरी इकाई के बारे में वो सारा इसमें लिख लिया जाता है कि हमने कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, कौन कौन सी जो बच्चों को करने के लिए क्रियाएं देनी है। इकाई योजना शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो विषय सामग्री, शिक्षक विधियों, उद्देश्यों, विद्यार्थियों को की अपेक्षित उपलब्धियों और मूल्यांकन संबंधी योजनाओं को तय करती है। मीन्स इसके हिसाब से जो अध्यापक है वो अपना पूरी इकाई का काम अच्छे ढंग से चला सकता है और उन्हें पढ़ने पढ़ाने के क्रम में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अध्यापक के लिए जब एक मार्गदर्शन के रूप में जो इकाई योजना वो काम करेगी तो अध्यापक को कहीं और सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पूरे सत्र से संबंधित होती है, मीन्स जिस लेवल को हम पढ़ा रहे हैं, परंतु उनको इकाई में बांटने से अध्यापन कार्य सरल हो जाता है। जैसे कि हम एक कक्षा की बात करते हैं तो उनमें जो पाठ होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, तो हम उनको इकाइयों में बांट लेते हैं तो एक में 4 आ जाते हैं। देखिए अगर 16 है तो हम 4 यूनिट्स में 4 इकाइयों में बांट रहे हैं तो एक में 4 आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो अध्यापन का काम है वो सरल हो जाता है। जब समग्र रूप से पाठ्य सामग्री को नियोजित कर लिया जाता है तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में और विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। अध्यापक को इकाई योजना स्तर के आरंभ में ही बना लेनी चाहिए, मीन्स जब सेशन शुरू होना है। इसमें अध्यापक को मुख्य तौर पर जो 3 सोपान हैं, मीन्स 3 जो स्टेप हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे 3 बातें उसका ध्यान रखना चाहिए। पहला है शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करें। इसके बिना
ना तो विद्यार्थी कुछ सीख पाता और ना ही जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो अच्छे ढंग से कुछ सिखा सकता है। अधिगम के अनुभव भी प्रदान करें। यदि हम छात्रों को सीखने का मौका देंगे तो इससे भी उनका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। आगे है व्यवहार परिवर्तन के विविधित मूल्यांकन से छात्र की अभिव्यक्ति तथा उपलब्धियों का पता चलेगा। प्रभावशाली और सुव्यवस्थित इकाई योजना के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहले है विद्यार्थियों की योग्यताओं पर ध्यान। जब भी अध्यापक ने इकाई योजना को बनाना है, तैयार करना है, तो जो विद्यार्थी हैं उनकी योग्यताओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में विद्यार्थियों की बोलने, पढ़ने और लिखने की समस्याएं भी आती हैं। दूसरी ओर हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी छात्रों की मातृभाषा ही हिंदी होती है, इसलिए उनको जो कम समस्या है वो आती है, इसलिए उनकी जो समस्याएं वो भिन्न भिन्न होती है। अतः विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा है लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करना। इकाई योजना में लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूपेण निश्चित किया जाना चाहिए। मीन्स स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सीखने का अनुभव प्रदान करना होता है। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षण के समय किसी न किसी शिक्षण विधि अथवा प्रविधियों का प्रयोग किया जाए। अतः शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो शिक्षण विधियां हैं उसके प्रयोग से ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। आगे है विद्यार्थियों के अपेक्षित परिवर्तन पर ध्यान। विद्यार्थियों में जो बदलाव आ रहा है उस पर भी ध्यान देना है, रखना है। उसके हिसाब से जो इकाई योजना वो करनी है। प्रत्येक इकाई में विद्यार्थियों से हम पहले अपेक्ष करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चों का जो व्यवहार है उसमें कैसा बदलाव आना चाहिए। व्यवहारिक परिवर्तन का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के समय जांचने संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक है जब इकाई योजना बनाएगा तो पहले से ही वो कुछ सोचता है कि बच्चों का जो व्यवहार है उसमें कैसा परिवर्तन आएगा। आगे है साधनों एवं उपकरणों का प्रबंधन। शिक्षण प्रक्रिया में बहुत से साधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि किसी विशेष प्रकार का उपकरण वांछित हो, मीन्स अवेलेबल ना हो, तो उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। आजकल तो स्कूलों में भी भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न बखूबी किए जा रहे हैं। मीन्स जो भाषा प्रयोगशाला है इसके प्रयोग से हम बच्चों को भाषा को अच्छे ढंग से बोलना सिखा सकते हैं और उनमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की जा रही है। इस क्रम में यदि स्कूल में प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर या किसी अन्य आधुनिक साधन की आवश्यकता है तो स्कूल प्रबंधक को इस विषय में सूचित किया जा सकता है। मीन्स जो साधन एवं उपकरण हैं उनका भी प्रबंध किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जिसके साथ हम बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। इनका भी पहले से ही निर्धारण करना ज़रूरी है। इकाई योजना में शिक्षण विधियों का भी उल्लेख होना चाहिए कि कौन सी विधि को हम प्रयोग में लाएंगे। यदि किसी इकाई योजना में गद्य पाठों की बहुलता है तो उसके लिए कौन सी विधि उचित रहेगी, इसका निर्धारण भी पहले से ही कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अध्यापक क्लास में जाएगा, कक्षा में जाएगा, फिर वो सोचेगा, नहीं, पहले से इसका जो निर्धारण है वो कर लेना चाहिए। सभी प्रकार के वाचन और उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की क्रियाओं का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फिर अवधि को निश्चित करना। अवधि मीन्स जो समय है उसको, कि कितने समय में हमने ये इकाई को पूरा करवाना है। इकाई योजना का प्रथम उद्देश्य ये होता है कि कालांश में निश्चित किए गए पाठों को भली प्रकार से संपूर्ण करवाना, मीन्स जितना समय तय किया गया है। फिर भी यदि इकाई योजना का कोई अन्य आधार जैसे विद्यार्थियों की अशुद्धियों को निराकरण आदि हो तो भी एक निश्चित अवधि तक ही समाप्त हो जाना चाहिए। मीन्स कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको निश्चित अवधि तक समाप्त करना ज़रूरी है। योजना का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, वह एक समय अवधि को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए। अगला सिद्धांत है सूत्रों का निर्धारण करना।
इकाई योजना में हमें भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार ही जो पाठ्य सामग्री है उसका सुव्यवस्थित करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे व्याकरण, पद और गद्य करवाते समय ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात मतलब जो बच्चों को पहले से ही पता है, उसके बाद हम अज्ञात पर लेकर जाना, फिर सरल से कठिन पर, फिर आगमन से निगमन की ओर चलना होगा और उसी अनुसार जो इकाई योजना है वो भी बनी जी। आगे है परिवर्तन की संभावना को स्वीकृति, क्योंकि परिवर्तन भी आएगा और उसमें अगर हम किसी भी तरह की चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसी होनी चाहिए इकाई योजना कि हम उसमें बदलाव कर सकें, परिवर्तन कर सकें, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का, लचकता का गुण होना चाहिए। इकाई योजना के क्रियान्वयन के लिए अध्यापक को रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए, इसमें लचकता का गुण भी होना चाहिए जिससे कि योजना का उचित प्रयोग हो सके। अध्यापक का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा कौशलों का विकास करना होता है, ना कि योजना के अनुसार पढ़ाना, क्योंकि जो भाषा के कौशल हैं वो सिखाने ज़रूरी है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको दी जाती है? भाषा कौशलों को। आज समय की मांग के अनुसार इकाई योजना में परिवर्तन भी किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही और इससे आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे इकाई योजना का महत्व और इसकी कमियां क्या हैं, जो अवगुण क्या हैं इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।